दोस्तों समर में आप सभी ने सनस्क्रीन तो काम में लिया ही होगा और उसे अप्लाई करके आप सन के डायरेक्टली कांटेक्ट में भी गए होंगे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हर सनस्क्रीन पे जो लिखा होता है UVA प्रोटेक्शन, UVB प्रोटेक्शन या फिर SPF 30 या SPF 15 या फिर SPF 50, तो ये सब क्या होता है? यानी कि SPF क्या है, UVA क्या है, UVB क्या है, कौन सा सनस्क्रीन आपके लिए अच्छा है? क्या आपने कभी ये सोचा है? तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि SPF क्या होता है और सनस्क्रीन काम कैसे करता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि UVA क्या होता है और UVB क्या होता है। तो जैसे कि UV तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज। तो दो टाइप के जो सन रेज होते हैं उसे कहते हैं UVA और UVB। तो जो UVA होते हैं वो आपको यानी कि आपको ऐसे मतलब डिसीज़ तो कॉज नहीं कर सकते, पर आपको जो प्रॉब्लम कॉज कर सकते वो है आपकी स्किन को मतलब एजिंग कर सकते हैं या फिर रिंकल्स आपके स्किन पर ये फॉर्म कर सकते हैं। और अगर बात करें UVB की यानी अल्ट्रा वायलेट बी की, तो ये बहुत आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ये ज़्यादा डीप तो आपके स्किन में जाते नहीं है, पर आपको ये कैंसर जैसी बीमारी यानी कि स्किन कैंसर जैसी बीमारी कॉज कर सकते हैं और इसके बाद आपकी स्किन को ये रेड कर सकते हैं और अदर बहुत से डिसीज़ आपके स्किन पर ये कॉज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब SPF की। SPF क्या होता है? तो अगर हम बात करें SPF की फुल फॉर्म की, जिसका पूरा नाम है सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी कि SPF। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है कि जब कभी भी कोई क्रीम अगर बनाया जाता है, प्रोडक्ट नया कुछ आता है, तो कैसे ठहराते हैं कि ये SPF 15 है या फिर SPF 13 है या फिर SPF 50 है। तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ होती है जिससे कि ये कैलकुलेट होता है, वो है UVB। जैसे कि मैंने आपको बताया था UVB यानी कि अल्ट्रा वायलेट बी, तो SPF जो है UVB पे से कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि यानी कि SPF मतलब UVB से आपके स्किन को ये क्रीम कितना प्रोटेक्ट करता है उस पे से SPF मतलब फिक्स होता है। अगर UVB से ये 15% यानी कि 92% अगर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, 92 to 3%, तो इसे कहा जाएगा SPF 15। और अगर 93% से ज़्यादा यानी कि 97% तक के अगर आपको वो क्रीम सन UVB रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसको बताया जाएगा, इस पर लिखा जाएगा SPF 30। और अगर 97 से भी ज़्यादा यानी कि 98% तक के अगर आपके स्किन को वो क्रीम प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसे कहा जाएगा SPF 15 यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर 15। तो ये था SPF और इस तरह से SPF का कैलकुलेशन होता है। अब अगर आपको एग्जांपल मैं दूँ, अगर कोई क्रीम आप लगा रहे हैं जिस पे लिखा है SPF 15 यानी कि SPF 15, और मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि किस तरह ये SPF काम करता है। अगर सपोज़ कीजिए आप डायरेक्टली बिना कोई क्रीम अप्लाई किए अगर सन के मतलब सन रेज में जाते हैं, सन रेज को डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं, तो एक सपोज़ कीजिए कि आपकी जो स्किन है वो 15 से 20 मिनट में रेड हो जाती है या फिर आपके स्किन 15 से 20 मिनट में डैमेज होती है। पर अगर आप एक ऐसा क्रीम लगा के जाते हैं जिस पर लिखा था SPF 15 यानी कि SPF 15, और आप अगर सन को एक्सपोज होते हैं, तो कम से कम आपको 4 घंटे लग जाएंगे स्किन आपकी रेड होने में या फिर आपकी स्किन को डैमेज करने में। यानी SPF 15 वाली SPF 15 वाली जो क्रीम है वो कम से कम 4 घंटे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकती है। और अगर SPF 30 की बात करें तो इससे डबल कर लीजिए टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 to 8 आवर्स आपके स्किन को प्रोटेक्ट कर सकती है। और SPF 15 की यानी SPF 50 की अगर बात करें तो ये और भी ज़्यादा वक्त आपके स्किन को प्रोटेक्ट कर सकती है। पर ये तो है सिर्फ UVB की बात यानी कि अल्ट्रा वायलेट बी की बात। तो अल्ट्रा वायलेट ए से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? तो अल्ट्रा वायलेट ए जो रे होते हैं वो डायरेक्टली पेनिट्रेट होते हैं हमारे स्किन में, तो इसलिए कई सारे जो भी क्रीम होते हैं हर क्रीम में यानी कि जो भी सनस्क्रीन होते हैं हर क्रीम में एक कॉमन चीज़ होती है, वो होती है कोई ना कोई ऑयल वहाँ मिक्स किया जाता है। अगर पतंजलि की बात करें तो पतंजलि मिक्स करता है वहाँ गेहूँ का तेल यानी कि व्हीट का एक ऑयल आता है, वो उसमें मिक्स करता है, और उसी के साथ एक कोकोनट ऑयल भी पतंजलि अपनी क्रीम्स में मिक्स करता है। जिससे कि होता यह है, जब कभी भी आप क्रीम को अप्लाई करते हैं तो वो एक लेयर फॉर्म करता है आपकी स्किन पर, जिससे कि डायरेक्टली सनरेज वहाँ पर
पेनिट्रेट नहीं होती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम अगर डायरेक्टली ऑयल ही अप्लाई कर लें तो क्या होगा, जी नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता। अगर डायरेक्टली आप ऑयल अप्लाई कर लेते हैं तो वो आपके स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, या फिर स्किन पर वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है। उसमें कई सारी और चीज़ें ऐड की जाती है, तभी एक क्रीम बनाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑयल भी एक ऐसी लेयर फॉर्म करता है जिससे कि आपको UVA से प्रोटेक्शन मिलता है, और UVB के लिए उसमें होता है SPF यानी सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक क्या आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।